चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इन द हाउस कहिए प्लीज। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अर्जुन लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2021। तो उन्होंने क्या दे दिया सर? बैलेंस शीट दिया अर्जुन लिमिटेड का। चलिए बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन से पहले हम लोग लास्ट फ्यू लाइंस पे चले जाते हैं। अरेंज द बैलेंस शीट इन पीएनएल एंड पीएनएल इन वर्टिकल फॉर्म एंड कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। तो एक काम से पीएनएल वर्टिकल फॉर्म बाद में करते हैं, बट हमें बैलेंस शीट तो वर्टिकल फॉर्म में आता है अरेंज करना। पूरा क्लास पॉज फॉर 2 मिनट्स एंड आप ये सारा लिख लीजिए। चलो आगे चलते हैं। बोलो बिल्डिंग्स, बोलिए बेटा ये क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। एक एक स्टूडेंट बोलते जाइए। मशीनरी। Tangible fixed asset. परफेक्ट। इनटैंजिबल एसेट्स। Intangible fixed asset. intangible fixed asset. Marketable investment, highlighters please. Quick assets. Marketable investments. Quick assets. बोलो बोलो बोलो। क्विक Quick एसेट्स। asset. इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। डेटर्स कम ऑन। Quick asset. Quick asset. स्टॉक। Non-quick asset. Non-quick asset. नॉन क्विक एसेट। बैंक बैलेंस। Quick asset. क्विक एसेट। एडवांसेस फॉर गुड्स। Non-quick asset. प्रीपेड एक्सपेंस बोलू चलेगा इसको? एडवांसेस फॉर गुड्स। प्रीपेड एक्सपेंस बोलू चलेगा बच्चों? तो दिस इज Non-quick asset. नॉन क्विक एसेट। अच्छा आपने एडवांस किसके लिए दिया है? गुड्स के लिए। तो आपने अपने क्रेडिटर्स को पहले ही पे कर दिया, हाईलाइट कर सकते हो। नॉन क्विक एसेट। सिर्फ एडवांसेस होता लास्ट क्वेश्चन जैसा तो मैं उसको क्विक एसेट मानता। आज ये जो एडवांस दिया गुड्स के लिए दिया, मतलब मैंने क्रेडिटर्स को पहले ही पे कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलो कहाँ से लेस करूं? Capital. कैपिटल में से लेस करो सर। परफेक्ट है। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल बोलिए। Capital. कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Capital. Capital. 10% डिबेंचर्स। Secured loan. जनरल रिजर्व। Reserves and Reserves and surplus. surplus. पीएनएल। Reserves and Reserves and surplus. surplus. नेक्स्ट बैंक ओडी। Current liability. Current करंट liability. लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर टैक्स। Current liability. Current liabilities. क्रेडिटर्स। Current Current liabilities. करंट लाइबिलिटी। एक बार बस मैं ये चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ के, इसमें कोई बैलेंस शीट का तो इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट वैसे भी हो गया। चलिए लेट्स थिंक कि आप ये सोच पाते हैं क्या? अदर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। सेल्स कितना लैक्स बेटा? 40 40 lakhs. 40 लाख। सीओजीएस वॉज कितना परसेंट? 92.5. 5% ऑफ सेल्स। कैलसी लेंगे, कुछ बोलेंगे प्लीज, अच्छा लगेगा मेरे को। 37 lakh. 37 लाख आता है। कुछ और भी बोल के दिखाओ ना। अगर 7.5% is GP ratio. जीपी रेशियो 7.5% हो गया। कैलसी कैलसी जीपी निकालिए। 3 lakhs. 3 lakh. 3 लाख आता है सर। ओरली भी हो सकता था। अगर 40 लाख सेल है, 37 लाख सीओजीएस है, तो जो बैलेंस 3 3 लाख है वो तो जीपी ही होगा। yes. नेक्स्ट आगे जाते हैं। जानवी हेल्प मी विद दिस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेर 1,50,000। तो सच में आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को चलाने का खर्चा 150 है। आउट ऑफ विच, कोई बोल सकता है आउट ऑफ विच का मतलब? आउट ऑफ विच का मतलब 1 lakh 1 lakh 50 में 50 से 50,000 में से 50 में से फाइनेंस एक्सपेंसेस 30,000. 50,000 30,000. and balance office expenses and selling expenses were in the ratio of बोलो 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 2:3. 2:3. 2:3 आ रहा है। पूरा क्लास आ रहा है। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या फाइनेंस एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट होता है? Yes. हाँ. होता है। अच्छा हम लोग का टोटल फाइनेंस एक्सपेंस 30,000 है। इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? इंटरेस्ट निकाल सकते हो? ट्राई ट्राई। इंटरेस्ट निकाल सकते हो क्या? 20,000. 20,000। कोई पूछे कैसे किया बेटा? तो 10% डिवेंचर्स,
वैल्यूड एट 2 lakhs, तो 20,000 इंटरेस्ट हो गया। yes, बोलो, क्या मैं फाइनेंस चार्जेस के अंदर इंटरेस्ट रख के रखूं या उसको अलग से लेस करूं? अलग से लेस। अलग से लेस करेंगे, बिकॉज वो बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा नहीं है, वो बिजनेस के पास पैसा नहीं था इसलिए लोन लिया था, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस होगा। नेक्स्ट, बैलेंस कितना बच गया, कैलसी उठाइए। 1,50,000 में से 30 तो फाइनेंस एक्सपेंसेस है। 1,20,000, 1,20,000। 1,20,000 मेरे को ऑफिस एक्सपेंसेस जानना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 48,000। निकाल के बताओ। 48 48,000 जो बच गया वो of selling and 72। expense. 72 सेलिंग एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट लाइन, कम ऑन एवरीवन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाज 2.5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ, इनकम उसका 2.5 टाइम्स था। नेक्स्ट, Yes, बोलिए बेटा बोलिए, टोटल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेर कितना बेटा? 20,000, इनकम ड्यूरिंग द ईयर बराबर। इनकम टैक्स प्रोविजन कितना बेटा? 40,000, 40,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना किया बेटा? 40,000। 40,000, 40,000। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलते जाइए। कंटिजेंट लाइबिलिटीज, क्या मैं इसको पीएनएल में दिखाऊंगा? नहीं। क्या मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा? नहीं। इट इज फुटनोट टू द बैलेंस शीट, बोलू चलेगा? yes, sir. बराबर बोलो फुटनोट। तो 1,50,000 नॉट प्रोवाइडेड फॉर, पता था सर कंटिजेंट है तो प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट लाइन, लेट्स सी ये वाला आप लोग ट्राई कर पाते हो क्या? ट्राई दिस। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2021 was more than the opening stock by 10,000। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, मुझे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए। कैलसी मत लेना, कैलसी मत लेना, पेन यूज कर सकते हो, लॉजिक यूज कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक was 10,000 more than the opening stock. I want value of opening stock. 1,20,000, कितना सॉरी? नहीं sir, must. बोलो So 1 बोलो। lakh, परफेक्ट, यस। अदर स्टूडेंट्स आंसर बेटा। ट्राई ट्राई ट्राई। कोई पूछे क्या किया सर, क्या किया? क्या लिखा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक yes, इज ओपनिंग स्टॉक प्लस टेन plus थाउजेंड 10,000, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट पे? एज ऑन 31st March, March। yes, चेक करो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया है, क्या वो क्लोजिंग है या ओपनिंग है? closing, क्लोजिंग। क्लोजिंग। तो दिस इज 1,10,000 बेटा, which is opening stock plus 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 प्लस। plus बोलो 10, 10,000। 10,000, कोई 1 डाउट? lakh, no sir, आया समझ में? यस। चलिए सर, आपका काम शुरू होता है बेटा। नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर 2 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपके पास 6 मिनट्स का टाइम है। थोड़ा सा स्पीड तो आपको रखना होगा सो दैट पेपर गेट्स कंप्लीट। 6 मिनट्स का टाइमर है, स्टार्ट करिए बेटा। सोर्सेज ऑफ फंड्स, बैलेंस शीट प्रॉपर वे से अच्छे से सॉल्व करना प्लीज। टाइमर स्टार्ट्स बेटा, टाइमर स्टार्ट्स। चलिए स्टार्ट कर दीजिए। मेरे साथ करना है, खुद से करना है? खुद से। इससे करेंगे, खुद से करेंगे, करिए बेटा। मैं वॉच में टाइमर लगा देता हूँ। percent venture, 2 lakh,
रश्मि, थोड़ा कोशिश बेटा फास्ट करने का, थोड़ा कोशिश फास्ट करने का। एक ट्रिक बोलूं? कोशिश करके सारे आइटम्स लिख लो पहले, फिर कैल्सी एक साथ लेना, ऐड करना खत्म कर देना। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड फास्टर। सर ये जो नीचे के पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है उसका इफेक्ट भी आएगा? हाँ,
PNL भी करना है ना रश्मि? बोला पूछ रही हूँ। नहीं, बैलेंस 6 मिनट में कहाँ होगा? टू मिनट्स मोर बच्चों. बैलेंस शीट हो सर गया सर. PNL भी करना है? बैलेंस शीट डन. हाँ यस सर. चलो सो लेट्स डिस्कस. आ जाओ बच्चों. कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल बोलिए बेटा कितना? 2 2 lakh 2 लाख. 2 lakhs. प्रेफरेंस है कैपिटल है सब में. 1 1 lakh लाख. प्रेफरेंस है कैपिटल 1 लाख. कुछ कॉल्स इन अरियर्स है क्या? जस्ट चेक. नहीं नो नहीं, सर. तो ये 3 3 lakhs. लाख. रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलिए बेटा. जनरल 1 रिजर्व lakh 50,000 जनरल रिजर्व कितना? 1 1 lakh 50 50,000. और कोई रिजर्व? PNL 1 lakh 1 lakh. ओके. सो दिस टोटल अप टू 2 लाख 50,000. करेक्ट है. नेक्स्ट. यस. मिसलेनियस एक्सपेंसेस. प्रीलिमिनरी. कुछ है प्रिलिमिनरी जैसा कुछ? हाँ Yes, 50,000 50,000. सो दिस 5 फिगर लाख. इज 5 lakhs. तो आप डायरेक्टली 5 lakhs नीचे लिख सकते हो. नेक्स्ट आगे. 10% डिवेंचर. secured loan 10% debenture 10% डिबेंचर्स फिगर. 2 2 lakh 2 lakhs अनसिक्योर्ड लोन है कुछ? नहीं नो. नहीं, सो टोटल आपका ये 2 lakhs आ गया. कैपिटल Yes. एम्प्लॉयड इज 7 लाख. 7 lakhs. चलिए बच्चों टैंजिबल एसेट्स में बोलते जाएंगे. building 2 lakhs buildings machine बिल्डिंग नेक्स्ट. मशीनरी नेक्स्ट. 1 lakh 1 lakh बिल्डिंग 1 lakh. मशीनरी. building 2 lakh machinery 1 lakh और कुछ है फिक्स्ड एसेट्स? नहीं नहीं, नहीं. सो टोटल 3 lakhs. इनटैंजिबल कितना बेटा? intangible 1 lakh 1 lakh. सो ओवरऑल आई गेस 4 lakhs. इन्वेस्टमेंट्स है कुछ? इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कुछ? नहीं नो सर. नहीं. क्विक एसेट्स बोलते जाएंगे. marketable investments मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स 50,000 50,000 नेक्स्ट. 50,000 debtors debtors 1 lakh 50 1,50,000 नेक्स्ट. bank marketable in balance हाँ bank balance 1 lakh 50 बैंक बैलेंस 1,50,000 नेक्स्ट. non quick assets stock अच्छा स्टॉक. स्टॉक कितना? 1 1 lakh lakh 10 10,000 1,10,000 नेक्स्ट. prepaid expenses 1 प्रीपेड lakh advance for goods वो हाँ. 1 lakh फॉर sorry advance for goods नेक्स्ट फिगर. 5 lakh 5 60,000 lakh 60,000 एडवांसेस फॉर गुड्स का अमाउंट बेटा? 1 lakh 1 lakh 1 लाख. ओके. सो आई गेस ये आपका 3,50,000. दिस इज आपका 2,10,000. सो आपका ये टोटल 5,60,000 करेक्ट है. हाँ नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज बोलते जाइए. overdraft 60,000 ओवरड्राफ्ट 60,000 नेक्स्ट. provision for for tax tax 80,000 80,000 यस. आगे 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 आगे. creditors creditors 1 1 lakh 20,000 1,20,000. सो 260 होता है क्या? चेक हाँ हाँ सब्ट्रैक्ट 7 करेंगे. lakh फिर Yes. tally 3 lakhs 4 Yes. lakh 3 lakh आई गेस 7 lakhs आ गया. हाँ डन. पीएनएल yes शुरू कर सकते हैं. yes sir तो पीएनएल अकाउंट चलो साथ में करें. हाँ फॉर द ईयर एंडेड बोलिए. ईयर एंडेड. ईयर कब एंड हो रहा है बेटा? 31st March 31st March 21 31st March 2021. 21 परफेक्ट. ग्रॉस सेल्स बोलिए. सेल्स कितना बच्चों? 40 lakh 40 लाख. 40 lakhs. कुछ रिटर्न्स है क्या? नहीं नहीं तो 40 lakhs डैश. तो बाहर 40 lakhs या नेट सेल्स में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 lakhs.
बोलिए बेटा। COGS, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कुछ है? 1 lakh. 1 lakh दे रहा है फिर। तो ऐसे कह दो, इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे इन नोटबुक्स। तो ये 1 लाख। यस। परचेजेस तो नहीं मालूम, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,10,000। 1,10,000। COGS निकाल सकते हैं क्या? हाँ, 3,70,000। 3,70,000 नहीं, 37 lakh. 37 lakh. lakhs. तो 40 lakhs into 92.5% is 37 lakhs। चलो, अगर ये 37 lakhs है, कुछ तो ट्राई करो बेटा। कैन यू फाइंड? 37 lakh. Purchases 37 lakh 10,000. कैसे किया? रिवर्स में गया सर. रिवर्स में गए तो ये ऐड हो जाएगा, ओपनिंग ये स्टॉक लेस हो जाएगा. लेस हो जाएगा। आपको आंसर आता है 37,10,000। 10,000. Yes. चलिए परफेक्ट बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो प्लीज। 3 lakh. 3 lakhs। चलिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडमिन का खर्चा कैसे निकालू? 48. 48 कैसे करे सर? 1,50,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसमें Minus 30. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है। सो देन दिस फिगर गिव्स अस 1,20,000। करेक्ट है? Yes sir. इनटू Yes. बोलो, रेशियो क्या है? 2. 2:3। 2:5. 2/5. 2 upon 5. 5 आई गेस 48,000। Yes. नेक्स्ट, सिमिलरली SNDB 1,50,000 माइनस 30,000 इंटू बोलो 3/5 3/5. 72,000. 72,000. 2,000। चलिए, रेड पेन उठाइए प्लीज। फाइनेंस चार्जेस 10,000. 1,000 है, करेक्ट है। बट इसमें से क्या लेस करना होगा बोलो? Interest on debenture. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो ऐसे कह दो, इसमें से 20,000 लेस कर दो, विच इज 2 lakhs का 10%। तो Yes. ये फिगर आपका सिर्फ 10,000 ही आता है बेटा। Yes. कम ऑन 1 lakh एवरीवन। 30,000. Yes. 1,30,000. 1,30,000 आता है। 170. 3 lakhs में से 130 लेस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है बच्चों, सुनना ना प्लीज, इधर देखो ना। कोशिश करो फॉर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, कैल्सी जहां पे कम यूज हो सके वहां पे कम यूज करो। इट इज ओके, मैं स्लो जाता हूँ। आप सब विदाउट कैल्सी करने का कोशिश करो, स्लोली ग्रेजुअली। अगर 10% भी हमारा कैलकुलेशन बेटर हो गया, एग्जाम में बहुत फायदा होगा। चलिए बच्चों, 1,70,000 आया। इंटरेस्ट 2 lakhs का 20,000. इंटू 10% फॉर द एंटायर ईयर 20,000। ओरली One बच्चों, 20 में से 1,50,000. 1,50,000। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट बोलिए। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेटा पढ़ लेते हैं सर एक बार। एक लाइन था that total non-operating expenses were 20,000 and non-operating income was 2.5 times non-operating expense। चलो सर, क्या दिया है उन्होंने? बोलो ना बच्चों, क्या दिया है उन्होंने? No Non-operating expense. expense. Non-operating. एक्सपेंस दिया। कितना दिया बेटा? 20,000 दे दिया। 20,000. तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज, ऐसे कह दू, 20,000 इंटू To 2.5 2.5. 50,000. आता है क्या? चेक। Yes. Yes sir. 50 माइनस 20, ओरली बोलो 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 बोलो। 30. 30,000। So net profit before tax 150 plus 30. Come on, 180. 180। चेक करना क्या इस सम में प्रोविजन फॉर टैक्स है? चेक चेक चेक। 40,000. 40,000। सो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1। 1,40,000. 140. चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या लिखा? एड P&L, ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है? Opening. 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 ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, आपके पास जो बैलेंस शीट है वो तो साल के लास्ट डे पे है, तो उसमें जो बैलेंस है दैट इज
क्लोजिंग क्लोजिंग Closing. बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहीं लिख के दिया है क्या, देखो ना, कहीं लिख के दिया है क्या, बोलो बच्चों बोलो, ओपनिंग बैलेंस पीएनएल का कहीं पे ऐसे लिख के दिया है क्या? नहीं दिया बेटा। तो नहीं इस दिया। डैश नहीं अज्यूम करो, सर। करेक्ट। चेक करना, Yes, sir. आप डिविडेंड्स कुछ दे रहे हो क्या, डिविडेंड्स कुछ दे रहे हो No, sir. क्या, कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व हो रहा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व जैसा कुछ Yes, sir. हाँ हो रहा है? तो लिखे ना सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना फिगर, 40,000. 40,000। तो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स कितना बच जाएगा बेटा, 1 lakh. 1 लाख। ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल होता है। चेक करना, Yes. आपका पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख ही होगा। तो इधर लिख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, आई गेस टैलीस 1 लाख ही है ना, चेक। हाँ चलो सर, बैलेंस शीट पीएनएल ऑल डन, ध्यान से जस्ट गो थ्रू।